नमस्कार, महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की चुनावी खबर के साथ। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सीएम शिवराज की तूफानी दौरा लगातार जारी है। शिवराज सिंह चौहान आज टीकमगढ़ में नजर आएंगे। रोड शो और जनसभा है उनकी। इसके बाद पृथ्वीपुर विधानसभा के मोहनगढ़ में भी वो जनसभा करेंगे। इसके बाद सीएम पन्ना पहुंचेंगे, देवेंद्र नगर में जनसभा करेंगे, फिर सतना में रैगांव में जनसभा करेंगे और रोड शो करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी तरफ पीसीसी चीफ कमलनाथ भी प्रचार में पूरा जोर लगाए हुए हैं। सागर के खोराई में जनसभा को वो संबोधित करेंगे आज। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण, जहां दोनों ही तरफ से दम दिखाने की कोशिश होगी। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जहां अलग अलग जिलों में जनसभा और रोड शोज करेंगे, तो दूसरी तरफ आप देखिए कमलनाथ भी सागर में आज तूफानी प्रचार में जुटे रहेंगे। कई ऐसे जिले बाकी है अभी भी। हालांकि 17 नवंबर को सिर्फ एक ही चरण में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटों पर कई उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। हालांकि ये देखना होगा कि आखिरकार जो ये रोड शोज और सभाएं हैं, इसका असर कितना वोटरों पर पड़ा है और किसके लिए पड़ा है। 2023 में किसकी सरकार बनेगी यह अभी जानना बाकी है, लेकिन प्रचार प्रसार का जो सफर है वो लगातार जारी है। तो एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ कमलनाथ हुंकार भरेंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तमाम जिलों के दौरे पर राजनीतिक चेहरे निकल पड़े हैं, जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ में, तो सागर में कमलनाथ का तूफानी प्रचार आप देखेंगे। तो दोनों ही तरफ चुनाव प्रचार, और ऐसे में कमलनाथ भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए। अनुराग श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बात करें अगर बीजेपी और कांग्रेस की, तो दोनों की ही तरफ से आज प्रचार अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा, लेकिन शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रचार से। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा का चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब तूफानी तरीके से जो स्टार प्रचारक हैं वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आधा दर्जन से ज्यादा जगह पर पहुंचकर तूफानी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे और कई जगह पर उनके रोड शो भी रखे गए। और इसी तरीके से यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कमलनाथ ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रखी है और कमलनाथ आज सागर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मंडला में चुनाव प्रचार करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जो है अलग अलग जगह पर पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे। इसी तरीके से शाहजहांपुर, रतलाम में कैलाश विजयवर्गीय का चुनाव प्रचार होगा। कुल मिलाकर जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं वो अलग अलग जगह पर पहुंचकर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे और उसी के तहत आज चाहे बीजेपी के नेता हो या कमलनाथ हो, अलग अलग जगह पर पहुंचकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि आज जिस तरीके से टीकमगढ़ में शिवराज सिंह चौहान प्रचार करेंगे और कमलनाथ सागर में प्रचार करेंगे, अपने आप में बहुत खास है दोनों का ही दौरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। दुर्ग से जो आ रही है बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपको बता रही है कि दुर्ग में रेलवे पुलिस ने सोने के जेवर से भरा एक बैग बरामद किया है। बताया जा रहा है कि करीब 58 लाख के सोने जब्त किए गए हैं। रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी कि जनशताब्दी एक्सप्रेस से सोने से भरा बैग ले जाया जा रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो आरपीएफ की तरफ से देखिए
किस तरीके से शिकंजा कसा गया है। भारी मात्रा में यहां पर कैश मिले हैं। इसके अलावा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है दुर्ग से, जहां रेलवे पुलिस ने सोने के जेवर से भरा एक बैग बरामद किया है और इसमें करीब 58 लाख का सोना रखा गया था। रेलवे पुलिस को सूचना मिली थी जनशताब्दी एक्सप्रेस में सोने से भरे बैग को लेकर, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 58 लाख का सोना अपने आप में काफी ज्यादा अहम, और पुलिस की तरफ से फौरन एक्शन लिया गया और 58 लाख के सोने को जब्त कर लिया गया है। और वहीं इंदौर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अवैध हथियार के खरीद फरोख्त से कमीशन लेने वाला एजेंट इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है। पकड़े गए आरोपी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन जब्त किए गए। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बदमाशों को करता था हथियार सप्लाई। आरोपी लक्ष्मण पालीवाल से क्राइम ब्रांच की पूछताछ जारी है। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। हथियार सप्लाई करने वाले एजेंट को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान दोनों ही जगहों पर चुनाव है और उससे पहले जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से नजर बहुत कड़ी है। और ऐसे में क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में हथियार एजेंट आ चुका है जो हथियार सप्लाई करता था। आरोपी से 6 पिस्टल, 12 मैगजीन भी जब्त कर लिए गए हैं। जानने की कोशिश है कि आखिर इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और किस तरीके से ये हथियार सप्लाई करता था। तो हथियार एजेंट को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 6 पिस्टल की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और 12 मैगजीन भी जब्त किया गया है। इसके पास से इन हथियारों को जब्त कर लिया गया है। फिलहाल जांच जारी है पुलिस की। तो बात करेंगे चुनाव की, जहां मध्य प्रदेश के चुनावी रण में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। और ये धमाके इजरायल हमास युद्ध के हैं, जिसके बहाने प्रचार के शोर में धर्म की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। वार पलटवार जमकर हो रहे हैं और चुनावी लड़ाई आखिरी चरण में आते आते तुष्टीकरण की राजनीति तक पहुंच गई है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की ये तस्वीरें भले ही मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर की हों, लेकिन वहां के धमाकों की गूंज अब एमपी की सियासत का शोर बन गई है। कहीं इजराइल को समर्थन के जरिए राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं धर्म की खेती पर वोटों की फसल काटने के लिए हमास का समर्थन हो रहा है। इसी बीच खरगोन दंगों के गड़े हुए मुद्दे को भी खोदकर बाहर निकाल दिया गया। अब हमलावर बीजेपी है और कटघरे में कांग्रेस। आरोप लग रहे हैं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के। % तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सब दूर मुस्लिम बस्तियों में। मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। कभी भी उनका देश हित में सोच ही नहीं रहा। तो खरगोन में बिना तुष्टीकरण के जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जो अक्षम्य अपराध है। कैलाश विजयवर्गीय ने किस लिए कांग्रेस को आतंकी प्रेमी करार दिया और क्यों खरगोन दंगे को लेकर कांग्रेस को घेरा, ये समझने के लिए आप पहले ये सुनिए। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लग चुकी है, लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? 17 तारीख को सब लोग जाएं, अपना वोट डालें। जो कहानी सुनाई, यहाँ आयशा जैसी कितनी चिड़िया है। मेरा हर भाई, मेरा हर चाचा, मेरा हर दादा बदलाव लाएगा। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ,
कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। इस वीडियो में एक महिला फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील करती हुई सुनाई दे रही है। खरगोन की इस वायरल वीडियो को लेकर दावा है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वो खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रवि जोशी की बेटी है। इस बीच रवि जोशी के बयान ने भी सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया। वो बयान जिसमें वो खरगोन दंगों की जांच का वादा करते हुए नजर आ रही हैं। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। अब सियासत में हल्ला मचा है। बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर शब्द बाण की बौछार शुरू हो चुकी है और न सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेकर घेरा जा रहा है बल्कि आरोप तुष्टीकरण की राजनीति का भी लगाया जा रहा है। हालांकि पलटवार में भी देरी नहीं हो रही। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खरगोन में इनके प्रत्याशी रवि जोशी एक वर्ग विशेष की बैठक में जाते हैं, वहाँ खुलेआम कहते हैं टेंशन देने का लेने का नहीं, 3 दिसंबर को सरकार बनेगी उसी दिन खरगोन दंगे की जांच कराएंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन से दंगे की जांच कराने की बात कर रहे हैं और पुलिस अधिकारियों को धमकाना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं उनकी सुपुत्री का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखा रहे। अरे खरगोन में फिलिस्तीन का क्या काम? हम शुरू से कहते हैं कांग्रेस की 3 गारंटी, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। भाजपा के मीडिया प्रभारी तो इसे दिन भर झूठे वीडियो डाल लेते रहेंगे। एक बहुत पुराना वीडियो है और दूसरा एक वीडियो है उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। सियासत में इस मंत्र के साथ सियासी मूल्यों की बात खूब होती है, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और हकीकत यह भी है कि धर्म की राजनीति ही राजनीति का धर्म भी होता है। बहरहाल एमपी के महासंग्राम में इजराइल हमास युद्ध की एंट्री ने सियासत में उबाल ला दिया है, जिसकी तपिश में कौन झुलसेगा ये 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक नजर डालेंगे नॉन स्टॉप खबरों पर।